व्यूअर्स, नमस्ते। मैं साजरी परदेशी आपका योगा सीरीज योगा विद साचो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं त्रिकोणासन, गोमुखासन व कंधारासन बताऊँ। योगा विद साचो इस योगासन सीरीज में हमने विविध योगासनों की विधि, राइट पोज, टेक्निक और उसके फायदे जाने हैं। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें या फिर मेरे चैनल पर जाकर देखें। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस लाइक करें और बेल बजाना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं आसनों की ओर। आज का पहला आसन है कंधारासन, द शोल्डर पोज। इस आसन के लिए पीठ पर लेट जाए। अब दोनों पैरों को घुटने के यहाँ से मोड़ ले। उसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के एड़ी के थोड़े ऊपर साइड पकड़े। उसके बाद अपने सिर को ज़मीन से टिका कर रखे और अपने पैरों के पंजों पर जोर देते हुए छाती, कमर और पीठ को ऊपर की ओर उठाए। अपनी रीढ़ के हड्डी में पूरी तरह से खिंचाव रखें। पैरों और कंधों को स्थायी रखें और नाभि को जितना ऊपर कर सकते हैं करें। अब धीरे धीरे श्वास ले और छोड़ें। यह आसन 1 मिनट तक होल्ड करें। यह आसन तनाव को कम करता है, शरीर की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है। यह विशुद्ध चक्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंधारासन अस्थमा जैसी श्वास रोगों के उपचार में मदद करता है। अब धीरे से आसन छोड़ें एंड रिलैक्स। अगला आसन है गोमुखासन, द काउ फेस पोज। अब दोनों पैर सामने की तरफ फैलाकर रखें और हाथ ज़मीन पर सीधे रखें। फिर उसके बाद दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा के नीचे से ले जाते हुए बाएं नितंब के पास ज़मीन पर रख दें। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं जांघा के ऊपर से बाएं नितंब के पास ज़मीन पर रख दें। अब दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और कोहनी से मोड़कर पीठ के पीछे की तरफ ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाकर कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करें। शुरू में उंगलियां पकड़ना मुश्किल हो सकता है। दोनों हाथ जितना पास ले सकते हैं उतना ले। नियमित सराव से दोनों हाथों की उंगलियां पकड़ना संभव होगा। इस स्थिति में आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे सांस लेते रहें। यह क्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएं और हर स्थिति 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। यह आसन हृदय को स्वस्थ रखता है और इसकी वजह से शरीर में रक्त का प्रभाव बेहतर होता है। इसके वजह से शरीर का लचीलापन बढ़ता है। यह आसन मधुमेह को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह तनाव और चिंता से राहत देता है। अब धीरे से आसन छोड़ें एंड रिलैक्स। आज का तीसरा आसन है त्रिकोणासन, द एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। दोनों पैरों के बीच साधारण 2 से 3 फुट का अंतर छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को दाईं ओर मोड़कर रखें। अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथ को बगल में फैलाएं। अब श्वास लें और दाईं ओर झुकें। झुकते समय नज़र सामने रखें। दाएं हाथ को दाएं पैर के पास ज़मीन पर रखें। बायां हाथ सीधी आकाश की ओर रखें और नज़र बाएं हाथ की उंगलियों की ओर रखें। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। यह क्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएं और हर स्थिति 30 सेकंड तक होल्ड करें। यह आसन करने से
गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है। पाचन प्रणाली ठीक होती है। एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। चिंता और तनाव कम होता है। कमर और पीठ का दर्द गायब हो जाता है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी और मोटापा दूर करने में सहायक आसन माना जाता है। शरीर को सुडौल, मजबूत और लचीला बनाता है। अब धीरे से आसन छोड़े एंड रिलैक्स। तो व्यूअर्स, आज हमने 3 आसन, त्रिकोणासन, गोमुखासन और कंधारासन की विधि, राइट पोज, टेक्निक और फायदों के बारे में जाना। आसनों के अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल योगा विद साजो को अवश्य देखें। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में सूचना मिले। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में सीरीज ऑफ योगासनास, योगा विद साजो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। नमस्ते।